आदरणीय गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में दासी का प्यार भरा धन निरंकार और आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत दासी करती है। आज 24 अप्रैल हम सब मानव एकता दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं, और जहां पर मानव एकता दिवस का एक सिंबल जो कि रक्तदान शिविर आयोजन, तो आज सभी जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन सद्गुरु माता जी की कृपा से हो रहा है। और आज के दिन जो मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को हम मनाते हैं, तो आज ही के दिन बाबा गुरुबचन सिंह जी के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ उनके जीवन से जुड़ी हुई आइए हम श्रवण करते हैं। संसार में मानव एकता को सुव्यवस्थित करने वाले युग परिवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी का संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण से परिपूर्ण था। 10 दिसंबर 1930 को उनका जन्म ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से नहाए घर आंगन में हुआ था। पिता बाबा अवतार सिंह जी एवं माता बुद्धवंती जी की शिक्षाओं का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत स्पष्ट नज़र आता है। उन्होंने पेशावर की धरती पर अपना बचपन बिताया था। बाबा बूटा सिंह जी का स्नेहिल स्पर्श और मार्गदर्शन उनके जीवन और व्यवहार से परिलक्षित होता है, जो उनके आदर्श परोपकारी जीवन को संवारने सजाने का आधार बना। वाणी में मिठास और भोलापन ऐसा कि हर किसी का जो मन है वो मोहित कर ले। उन्हें मिडिल की शिक्षा पेशावर में मिली और मैट्रिक उन्होंने रावलपिंडी के खालसा स्कूल से की थी। यह वह दौर था जब देश भर में नफ़रत का वातावरण बनने लगा था। इसके साथ ही देश के विभाजन की जो पृष्ठभूमि थी वो भी तैयार होने लगी थी। 22 अप्रैल 1947 को आपका शुभ विवाह पिता श्री मन्ना सिंह जी एवं माता सोमा जी की सुयोग्य पुत्री पूज्य कुलवंत कौर जी के साथ हुआ। अभी कुछ समय ही बीता था कि 1947 में देश का विभाजन हो गया। सांप्रदायिक दंगे होने लगे विभाजन के समय पर, और बहुत ही विभत्स रूप यहाँ पर बन गया। इंसान का वैरी हो गया। एक दूसरे के लहू के लिए लोग प्यासे हो गए। उनके पिता और गुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी विभाजन के बाद पहाड़गंज दिल्ली आ गए। युवा गुरुबचन सिंह जी ने पाकिस्तान के वाह कैंप में रहकर विभाजन की त्रासदी झेल रहे संतों और भक्तों की भरपूर सेवा वहाँ पर की। उन्हें भारत पहुँचाने के उपरांत ही स्वयं वो भारत आए। निरंकार की इच्छा को स्वीकार करना और सद्गुरु के आदेशों उपदेशों पर निष्ठापूर्वक चलना सदैव आपके जीवन का अंग रहा है, और इसे ही आधार बनाकर आपने अपने जीवन की हर बाधा को पार किया। कठिन परिश्रम करना, परमात्मा की इच्छा को सर्वोपरि मानना और गुरुमत की शिक्षाओं से विचलित न होने वाला आपका स्वभाव सभी को आकर्षित करता था। भारत में आकर आपने अपने जीविकोपार्जन के लिए जालंधर में अत्यंत ईमानदारी से मोटर पार्ट्स का कारोबार चलाया और भरपूर सफलता हासिल की। आपकी गुरुनिष्ठा व परोपकारी भाव देखकर बाबा अवतार सिंह जी ने आपको गुरु गद्दी देकर स्वयं गुरसिक्खी वाला जीवन धारण कर लिया। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने अपने सतगुरु के आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया और दिन रात सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आरंभ कर दिया। आपने बहुत तेज गति से देशव्यापी प्रचार अभियान आरंभ किया। दूर देशों तक भी ज्ञान का उजाला फैलाने का अनूठा अभियान भी चलाया। इसके साथ ही आपने उन दिनों मिशन के प्रचार हेतु निरंकारी राजमाता जी व अन्य संतों के साथ लेकर सड़क मार्ग से यूरोप जाने की योजना को पूर्ण किया। मिशन के प्रयास
जो सीमित से आर्थिक साधन उपलब्ध थे उनका सदुपयोग करते हुए मिशन का जो सत्य संदेश था वो आपने देश भर में और देश के बाहर भी पहुंचाया। समाज कल्याण कार्यों के प्रति बाबा गुरबचन सिंह जी की प्रतिबद्धता बहुत ही अनूठी थी। जब दिल्ली में अभूतपूर्व उत्साह के साथ 25वें सिल्वर जुबली संत समागम का आयोजन किया गया था तो संतों महात्माओं ने सद्गुरु के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करने के लिए गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता जी को नोटों से तौलने का आग्रह किया। बाबा जी ने भक्तों की अभिलाषा पूरी की, साथ ही तत्काल सारी धनराशि मानवता की सेवा के लिए सब समर्पित कर दी। इस प्रकार अपने आप ने मिशन के समाज सेवा कार्यों को अद्भुत गति प्रदान कर दी। परिणाम स्वरूप देश भर में मिशन की डिस्पेंसरियां, स्कूलें, कॉलेजें, पुस्तकालय, इन सभी का विस्तार आप जी ने किया और अभावग्रस्त लोगों की हर प्रकार से सेवा का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए बाबा जी का प्रयास अनेक रूप में सामने नजर आया। 1973 में आपने दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके संपूर्ण नशाबंदी तथा दहेज मुक्त सादा शादियों का प्रचलन भी आरंभ किया, जिससे हजारों परिवार दिखावे में आकर कर्ज के जाल में फंसने से बच गए। 14 नवंबर 1975 को बाबा गुरबचन सिंह जी ने पूज्य हरदेव सिंह जी व पूज्य सविंदर जी का शुभ विवाह संत समागम के अवसर पर अत्यंत सादगी के साथ संपन्न करवाया, जिसका अनुसरण करके श्रद्धालु भक्तों ने शादियों में किए जाने वाले दिखावे से स्वयं को अलग रखने का जो प्रयास है वो आरंभ कर दिया। आज निरंकारी संत समागम में सादा शादियों का विशाल व सुंदर रूप सर्वत्र हम सबको नजर आता है। युवा शक्ति की क्षमताओं को पूरी तरह काम में लाने के लिए आपने निरंकारी यूथ फोरम को मूर्त रूप दिया। पूज्य हरदेव सिंह जी ने आपके इशारे को समझकर हजारों युवाओं को मिशन के प्रचार प्रसार हेतु सक्रिय किया। वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने इस अभियान को और गति प्रदान करते हुए निरंकारी यूथ सिंपोजियम की अत्यंत प्रभावशाली लड़ी आरंभ कर दी है, जिसमें देश के हजारों युवा आगे बढ़कर अपना हाथ बटाने लगे हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने सपने विशाल किए। उन्होंने योजनाएं जो बनाई वो भी दूरगामी और प्रभावशाली थी, पर समय संभवतः उनके पास बहुत ही कम था। समाज को आगे ले जाने का कार्य युगों युगों से संतों महापुरुषों ने किया और उनका हर युग में पुरजोर विरोध भी भ्रमित मानसिकता वाले लोगों द्वारा किया जाता रहा है। 1978 में वह भयावह दौर आरंभ हुआ जब अज्ञान का अंधेरा पसंद करने वाले लोगों ने ज्ञान के प्रकाश को लुप्त कर देने का कुत्सित प्रयास करना तेज कर दिया। अनेकों महापुरुषों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भी ज्ञान की इस मशाल को जलाए रखा। चंडीगढ़ में आयोजित विशाल मानवता सम्मेलन में आपने अत्यंत मार्मिक विचार व्यक्त करते हुए फरमाया, गुरु अमर होता है। ऐसा कहने का भाव सतगुरु के शरीर से नहीं, उनके वचन से है, उनके ज्ञान से है। शरीर नहीं, ज्ञान ही हमारा गुरु होता है। यह कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, यह सदैव एक सा रहता है। इसलिए हमें गुरु के शरीर से नहीं, ज्ञान से जुड़ना है। इसके कुछ दिन बाद ही 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी के शरीर को अज्ञानता में ही
अज्ञानता में जी रहे क्रूर लोगों ने समाप्त करके सोचा कि शायद अब यह मिशन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह उनकी भूल थी। बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी की रहनुमाई में प्यार और मानवता का मिशन दोगुनी ताकत से आगे बढ़ता रहा और सारे संसार में फैलता गया। मानव एकता का उनका दिव्य संदेश सतगुरु माता सुदीक्षा जी की पावन सानिध्य में आज सारे विश्व को प्रेरित और पुष्पित पुल्लवित भी कर रहा है। तो आइए 2 लाइन सुनते हैं। भूलेगा ना कभी भी जहाँ, भूलेगा ना कभी भी जहाँ तुझे ए बाबा गुरुवचन, भूलेगा ना कभी भी जहाँ तुझे ए बाबा गुरुवचन, जिंदा युगो युगो रहेगा सतगुरु तेरा मिशन, जिंदा युगो युगो रहेगा सतगुरु तेरा मिशन। तो आज मानव एकता दिवस के अवसर पर आप सभी को ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर यही शिक्षा दी जा रही है कि ये जो रक्त है, ये जब हम किसी को डोनेट करते हैं तो एक बार रक्त को डोनेट किया जाता है और उससे 4 लोगों की सहायता की जाती है। तो हम सब भी ये जो ब्लड डोनेशन है इसमें अपना सहभागिता निभाएं और रक्तदान भी करें। सत्संग जी, प्यार से कहिए